बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो साहब अभी बात कर रहे थे, मैंने इनको सुना है सारा, और इन्हीं की बात की वजह से जो इन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान की औकात आपको मैं बता रहा हूँ या बताना चाहता हूँ, तो मैंने उनको इस बात का जो भी उन्होंने बात की है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मीडिया में सीमा हैदर को लेकर के चर्चा चल रही है, उस पर मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं। अभी पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो डाला गया है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप उस पर प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। उसके बाद मैं बताता हूं पाकिस्तान की औकात क्या है। रात मैं इंडिया से एक साहब की स्टेटमेंट जो है वो सुन रहा था, जो पबजी लव स्टोरी के जवाब में जो कि यहाँ के बलोच लड़कों ने उनको मैसेज दिया कि औरत को वापस करें। तो मैं इन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आपका जो पैगाम है अगर सिंपल होता तो शायद मैं आपको जवाब ना देता, लेकिन ये जो मसला है ये इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि दो ममालिक के दरमियान कशमकश जो है वो पैदा हो चुकी है, और आप इंडिया वालों के दिमाग में तो बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ तारी है कि ये औरत एजेंट है या इसको क्या मसला है। पहली बात तो ये है कि इतनी तफसील से जो आपने गुस्से में बात की है कि इंडिया की सरहद की तरफ आएँ तो हम आपके टुकड़े टुकड़े जो है वो कर देंगे, इसमें लड़ाई वाली तो बात नहीं बनती। बात सिंपल ये है जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही कि ये शादीशुदा औरत है, 4 बच्चों की माँ है, इससे जो भी गलती हुई है आपको चाहिए था कि इसको वापस आप उसी वक्त पाकिस्तान के लिए आप भिजवा देते, इसे डिपोर्ट कर देते। लेकिन चूँकि हिंदुइज़्म एक ऐसा मज़हब है कि वो सोच उनके अंदर कम है, मैं ये समझूँ वसी सोच के मालिक नहीं है, तो इसको ही उन्होंने इशू बना के वहाँ पर रख लिया कि ये जी प्यार की स्टोरी है, इसमें न मुसलमान न ईसाई न यहूदी जिस तरह के आप बता रहे थे वो बात नहीं है, ये प्यार की स्टोरी है। प्यार सबसे पहले जो है वो अल्लाह पाक से है, उसने अल्लाह पाक से धोखा किया है, मुल्क के साथ धोखा किया है, अपने खामद के साथ धोखा किया है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोचा। हम तो ये समझते हैं कि वो उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा थी कि आप उसको इधर भिजवा देते, पाकिस्तान के जाओ, बीवी अपने मुल्क में चली जाओ, लेकिन आप लोग इन्वेस्टिगेशन में लग गए और ऐसे ही उसको लंबा कर रहे हैं कि ये जो है इसमें इंसल्ट हो रही है चूँकि पाकिस्तान की, तो ये होनी चाहिए। मेरे भाई बात ये है कि जहाँ तक बात है मुसलमान होने की, सबसे पहले कि वो अल्लाह ताला की मुनकिर हुई है। अल्लाह पाक ने इस्लाम में बेहद जो है वो औरत के लिए ज़िंदगी को गुजारने का एक बेहतरीन तरीका रखा है। मेरे अपने आबा व अजदाद जो हैं वो हिंदू थे, बहुत सारे यहाँ पर जो इस्लाम फैला है एशिया में, वो बुजुर्गान दीन जो सऊदीया से आए थे मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद, उन्होंने यहाँ पे इस्लाम फैलाया। हम मेरे खुद आबा व अजदाद जो थे वो राय सयाल है जिस तरह, वो हिंदू थे और मुसलमान हुए। ग़ियासुद्दीन बलबन, हम तो ये समझते हैं कि ग़ियासुद्दीन बलबन के साथ उन्होंने जंग की और जंग करने के बाद वो इधर पाकिस्तान की तरफ आ गए और बाबा फरीद के पास आए, गन शक्कर जो है, तो उन्होंने उनको मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया और उनके अंदर ईमान आ गया। तो ईमान आने के बाद आप देख लें, हम मुसलमान जो है हमारे अंदर ईमान क्या ही जज्बा होता है। आप ये बात ये ना कहें कि जनाब आप आएंगे तो हम आपको फना बर्बाद कर देंगे। ये भाई, हम अगर लड़ते हैं तो हमारी जंग जो होती है वो मुसलमान होने के बाद ईमान की वजह से होती है। एक बात और आपने की है जनाब कि आपको रोटी तो मुयस्सर नहीं है और घर भी मुयस्सर नहीं है, ये आपने नहायत तकब्बर वाली बात की है। और यही आप में और मुसलमानों में यही सोच का फ़र्क है कि जब मुसलमान आदमी हो जाता है तो उसका भरोसा और ईमान मजबूत हो जाता है।
और अल्लाह पाक अपनी सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ देता है। 18,000 के करीब अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं और इंसान जितने भी मज़ाहिब में हैं अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं कि इनको सीधी राह दिखाने के लिए। लेकिन जो लोग ईमान पे नहीं आए, जिन्होंने अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ दे रहा है। हमें ये बताए ना कि कभी हमारे कोई लोग इंडिया में गए हों कि हम भूखे हमें रोटी खिला दो, कभी गए आज तक? तो फिर ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये आपने एक तकब्बर वाली बात की है। यहाँ तक आपने बात की है प्रधानमंत्री की, हम उनका एहतराम करते हैं और हिंदुस्तान का, वो भी हमारे लिए बहुत एक जो है वो, उसे भी हम बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि हमारे तकरीबन जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं 24-25 करोड़, इतने ही वहाँ पर हैं। हमें तो उनकी खैरखाई चाहिए। हमारा मसला ये नहीं है। मसला ये है कि औरत जो चली गई है अपने बच्चों को छोड़कर, खावंद को छोड़कर, अपने दीन को छोड़कर, वो सज़ा की मुस्तहिक है। हाँ, अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे अपनी गलती की, अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे। तो बंदों की क्या चीज़ है, बंदे भी माफ़ कर देंगे। मेरा आपसे यही मुतालबा है कि आप बजाय ये कि इस तरह की बातें करें, बेहतर ये है आपके लिए, आपकी टेंशन्स जो हैं, आपके मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ तबकात में ये बात है कि ये यहाँ पर इसका रहना ठीक नहीं है, तो आप औरत और बच्चों को वापस कर दें। जहाँ तक इज़्ज़त की बात है, देखें इज़्ज़त और औरत ये सांझी हैं, आपकी हों या हमारी हों, इज़्ज़तें जो हैं वो सांझी होती हैं। और ये इज़्ज़त इतनी प्यारी है कि अगर किसी हिंदू औरत की बीवी जो है वो, यानी खावंद अगर अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो चला गया है इस दुनिया से, इंतकाल कर गया है, तो वो उसके साथ औरत को भी सख्ती कर देते हैं। क्या ये बात गलत है? यानी उनको ये गैरत आती है, वो इज़्ज़त को इतनी अहमियत देते हैं कि ये औरत जो है वो कहीं और दोबारा इसकी शादी ना हो। तो फिर इस मुसलमान औरत के लिए आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इसको वापस जाना चाहिए, अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में इसको वापस जाना चाहिए? तो बड़ी मेहरबानी भाई, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था। मुझे आपकी ये गुफ्तगू में कुछ बातें अच्छी भी लगी, मैंने उसे लाइक भी किया है, और कुछ बातें मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। लड़ाई झगड़े की आपने बात की, देखिए हम मुसलमानों में ईमान का जज्बा होता है, हम जब भी लड़ते हैं ईमान से लड़ते हैं, अल्लाह के साथ से लड़ते हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि हम मर जाएंगे, ज़िंदगी और मौत तो एक दिन आनी है। फिर इसमें क्या है कि बॉर्डर पे वो पहुँचे और इस तरह की जो बातें हैं ये ठीक नहीं है, ये मुल्कों को लड़ाने वाली बातें हैं। आप फहम फरासत वाली बात करें ताकि उसको सारे लोग समझ के कोई अच्छा सा फैसला जो है, जो इस ख़ानदान के दरमियान हो गया है, वो ख़त्म हो। आप प्यार की बात करते हैं, उस बंदे का क्यों नहीं सोचते जिसकी ये गुलाम हैदर की ये बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका तो आप नहीं सोचते हैं। और इधर प्यार की बात करते हैं कि ये जनाब प्यार है और लव स्टोरी है और मोहब्बत है और आदमी लव कर सकता है। आपको तो ये समझाना चाहिए था कि भाई लव है तो अपने ख़ानदान से प्यार करो, बीबी सबसे पहले। साथ में आपने सचिन की ज़िंदगी भी ख़राब करवा रहे हैं, उसकी भी ख़राब करवा रहे हैं। उसके घर पे भी बोझ है, ठीक है ना जी, 4 बच्चों का बोझ, और इतने वसाइल भी उसके नहीं हैं। जहाँ तक आप वसाइल की आप बात कर रहे थे कि जी जो मैं ये समझता हूँ कि वसाइल आप लोगों के पास ज़्यादा है, सिर्फ बात यह है कि वो इसकी जो ये फिर बात पॉलिटिक्स में चली जाती है। लेकिन ये मैं बात कर देता हूँ कि आपने जब तकसीम किया, जब ये तकसीम हुआ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने, तो उसमें वसाइल जो है वो तो आपके पास रह गए, हमारे पास क्या चीज़ आई? पानी भी आप लोगों के कंट्रोल में है और वसाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंट्रोल में है। अगर आप इतने ही हैं वो एक अच्छी इंसानों के बारे में सोचते हैं, तो आज तक कश्मीरियों के बारे में क्यों नहीं सोचा? यासीन को तो आपने अपनी कैद में रखा हुआ है जी। सिखों के साथ आपका तल्लक कोई अच्छा नहीं है जी। तो पहले आप अपने मुल्क के अंदर भी अमन पैदा करें और फिर बाहमी अमन जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी हो। लड़ाई झगड़े और इस तरह की धमकियां और इस तरह की बातें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं।
बस मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ।